हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर माया मसन, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाले टॉपिक पुनर्जन्म और पिछला जन्म। कई लोग ये बात भी नहीं मानते हैं कि व्यक्ति का एक जन्म से ज़्यादा जन्म होते हैं, और कई लोग ये स्ट्रांगली मानते हैं कि 7 जन्म होते हैं, और कई बार एक व्यक्ति का उसी परिवार में या किसी दूसरे परिवार में पुनर्जन्म होता है। इसका सटीक रूप से तो कुछ नहीं बताया जा सकता है, परंतु चूंकि मैं वास्तु, ज्योतिष, हीलिंग और माइंड ट्रेनिंग के फील्ड में बहुत लंबे समय से हूँ, तो समय समय पर मेरे पास कुछ ऐसी जानकारियाँ आती हैं जिसके आधार पर मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो मुझे यकीन है आपको ज़रूर थ्रिल करेंगी और कुछ हद तक इस टॉपिक के ऊपर विश्वास भी करने के लिए मजबूर करेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो रियल स्टोरी जानने के लिए तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। और टाइम टू टाइम जो नई जानकारियाँ मेरे पास आएंगी मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। एक फैमिली मेरे पास आई जिसके उनको लगता था कि उनका जो वो फीमेल थी, उनका जो पोता है वो उसके हस्बैंड का ही पुनर्जन्म है। जब मैंने पूछा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो खुद या उनकी बहुएं 6-7 बजे के बाहर घर से बाहर जाए, जितना भी ज़रूरी काम हो। और जब वो बच्चा हुआ, उनका पोता हुआ, तो उसके कुछ समय के बाद जब वो 6-8 महीने का था तो वो सोचे कि ठीक है अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, जा सकते हैं। तो उन्होंने खुद भी सोचा और बहुओं को भी ये परमिशन दे दी कि आप शाम को 6-7 बजे के बाद भी बहुत ज़रूरी हो तो आप जा सकते हो या मैं भी जा सकती हूँ और हम लोग चलेंगे। तो एक दिन बोले, जब वो छोटा था बहुत ज़्यादा, 3-4-6 महीने का था और बहुत ज़्यादा कूल था बच्चा, कभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, परेशान नहीं करता था। जैसे ही शाम को, रात को वो 6-7 बजे के बाद तैयार होकर जाने लगे तो वो बच्चा इतना ज़्यादा रोने लगा कि जब तक उन्होंने जाना कैंसिल नहीं किया और घर में वापस नहीं बैठ गए रूटीन ड्रेस पहन के, तब तक उस बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। उसके बाद 3-4 बार ऐसा हुआ कि वो बच्चा जब कभी भी ये तैयार होकर बाहर जाने की कोशिश करते, वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता था। वो लेडी का ये बोलना था कि हमने फिर तो चेक करने के लिए भी 2-3 बार ऐसा किया कि जानबूझ के तैयार होकर बाहर जाने की कोशिश करने लगे, तो वो इतना ज़्यादा कई बार अपना सर पटकने लगता था। तब वो फीमेल को बिल्कुल भी विश्वास हो गया कि ये उनके हस्बैंड पोते के रूप में आए हैं। फिर उन्होंने ये करना बंद कर दिया, और यहाँ तक कि उनका बोलना है अभी जिस समय वो मेरे पास आए थे उनका बच्चा 15-16 साल का था। बोले आज तक ये है कि वो कभी भी, हम लोग थोड़ा भी लेट कहीं भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, गुस्सा होता है या टोटल बात ही नहीं करता है। तो इस वे में हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये उस बच्चे का, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म था, उसी के घर में, उसी के पोते के रूप में। आपका इस बारे में क्या विचार है वो ज़रूर आप बताइएगा। दूसरी घटना जो है वो ये है कि कई बार हमें अचानक से कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो कि इस जन्म से रिलेटेड नहीं है, या फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो पहले नहीं था, कोई भी फोबियो, कोई भी वहम, कोई भी डर, अगर आपको कभी भी नहीं है और उस समय कोई घटना भी नहीं हुई और अचानक से ऐसा डर या डिप्रेशन आ जाता है, तो क्यों आता है? उसका रीज़न है कि आपको कभी कभी जब आप एकदम रिलैक्स रहते हैं या किसी विचार में रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रोसेस में ले जाता है, जो कि अदरवाइज, जैसे मैं भी सेशन देती हूँ उसमें, अदरवाइज हम प्रोसेस के द्वारा किसी सब्जेक्ट को ले जाते हैं कि जब आप 10 साल के थे, आपके साथ कोई घटना हुई थी तो वो अब हट गई है आपके माइंड से, हम उसको पीछे ले जाते हैं। वो चीज़ खुद ब खुद आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑल ऑफ अ सडन कर देता है। ये बात का यकीन आपको मेरी इस बात से हो जाएगा कि एक कपल मेरे पास आया जो कि अब्रॉड में यूएसए में जॉब करते थे, आईटी फील्ड से दे आर वेरी सक्सेसफुल और सब कुछ अच्छा था। 8-10 साल से वो जॉब कर रहे थे वहाँ पे। पर एक दिन वो फीमेल, जो वो लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसे किसी प्रकार का कोई डर, डिप्रेशन, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। फ्लाइट से डरना ये तो सवाल ही नहीं उठता था उसके लिए। वो शी वॉज वेरी कूल और कंफर्टेबल। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो ऐसा हुआ कि उसने साफ मना बोल दिया अपने हस्बैंड को कि मैं बिल्कुल भी फ़्लाइट में नहीं चढ़ूंगी। आप, वो इंडिया के थे एक्चुअली, इंडिया वापस चलो, मैं जॉब छोड़ दूंगी। वो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था कुछ समय के लिए ब्रेक लेने के अलावा, क्योंकि वो कहीं जाने को तैयार ही नहीं हो। वो जब मेरे पास आए, मैंने उसे 8-10 सिटिंग्स दी, उसके बाद वो विचार ही उसके मन से हट गया।
एक्चुअली वही होता है कि जब आपको, और वो वापस गए और बहुत अच्छे से टिल डेट तक उससे मेरा कम्युनिकेशन है, वो बताते रहते हैं कि दे आर वेरी कंफर्टेबल और उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती, ख़राब हो जाती अगर वो उस जो थॉट थी, वो अचानक से उस थॉट से वो बाहर नहीं निकल पाती। उस सेशन में उस लड़की ने बताया था कि उसे अचानक से एक दिन लगा कि वो बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ से गिर गई है और उसकी डेथ हो गई है, और वो क्लिपिंग उसको बार बार दिखने लगी। तो वो कहाँ से दिखी, क्यों दिखी, अचानक क्यों दिखी? इतने सालों से तो नहीं था, उसकी उस समय उम्र 24, 25, 26 साल थी बल्कि। तो यही चीज़ है कि वो जो बातें रहती हैं वो अचानक से याद आती हैं। इसके अलावा मैं एक घटना और आप लोगों से शेयर करूँगी, जो भी रियल घटना है। एक फीमेल थी, वो बहुत ज़्यादा जॉली थी, उसका नेचर इतना ज़्यादा मिलनसार था कि वो उसे सब पसंद करते थे, और अपने घर में भी वो बच्चों की, हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, हाउसवाइफ थी। उसे किसी प्रकार का डर, डिप्रेशन, लोनलीनेस ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा कंफर्टेबल रहती थी। उसे लगता था लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, डिप्रेशन क्या होता है तो मुझे मालूम ही नहीं है। और वो अपने बच्चों से, परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन अचानक से शाम के समय जब वो दिया जला के पलटी, तो उसे ऐसा लगा कि एक ऐसा क्लिपिंग दिख रही है कि बहुत ज़्यादा डर है, डिप्रेशन है, परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई हैं, लोग एक दूसरे के शत्रु हैं, पूरी फैमिली एक दूसरे की शत्रु है। और धीरे धीरे वो चुप रहने लगी। कुछ समय लगा कि उसकी तबीयत खराब हो गई है ऐसा, पर आखिरी में ये स्थिति हो गई कि वो अपने परिवार के, अपने पति, अपने बच्चों का केयर करना छोड़ दिया, उनसे बात नहीं करती थी, डरने लग गई। और जब मेडिकली चेक किया गया तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, अदरवाइज वो बिल्कुल कंफर्टेबल थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे सिटिंग्स दी, ऑरा क्लींजिंग वगैरह की, और बीच की जो यादें हैं उसके दिमाग से हट गई। तो वो यादें, वो चीज़ें आई कहाँ से? यकीन मानिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे 7 जन्मों की बातें जानता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सडनली वो क्लिपिंग दिखा देता है, तो वो कहाँ से आई? वो आ जाती है आपके पास्ट लाइफ से। पिछले जन्म की कुछ बातें आपको याद आती हैं। तो आई होप आप मेरी बात को पॉजिटिव तरीके से लेंगे और समझेंगे कि ये जो पास्ट लाइफ रहती है वो है, चाहे हम इस बारे में कोई डिस्कस करें ना करें, पर पास्ट लाइफ रहती है। हम 7 जन्मों से अपने लाइफ में कुछ न कुछ जो कर्म रहते हैं, चीज़ें हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए माना जाता है कि 11 साल तक बच्चों को पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, तो 11 साल के बाद ही कोई पूजा की जाती है, ताकि उसे इस जन्म में फ़ायदा हो। 11 साल के पहले अगर कोई भी पूजा की जाएगी तो उसके पिछले जन्म में जो चीज़ें हैं उससे फ़ायदा होता है, उस संबंधित चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। इस जन्म के ग्रहों में जो उसको फ़ायदा होना है वो उसे 11 साल के बाद ही होता है। मेरे ऐसे अनगिनत एक्सपीरियंस रोज़ होते रहते हैं, पर मैंने पहली बार सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि कोई नई बात आप लोगों को मालूम पड़े। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं डेफिनेटली इस संबंधित और चीज़ें, हो सकता है कि मैं अपने जो सेशन रहते हैं, जो मैं ट्रांस में ले जाती हूँ, उस समय जो सजेशंस रहते हैं, कई बार बैड हैबिट्स के लिए, कई बार हेल्थ के लिए, या कुछ मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी सेशन रहते हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हिप्नोसिस के जो बहुत अच्छे टॉपिक्स रहते हैं, हिप्नोसिस कैसे होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, इससे संबंधित भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ।